हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे कि हम किसी और के मन में और किसी भी रिश्ते को पूरी दुनिया में हम किसी के साथ भी अपने रिश्ते को ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं। अब तक हम लव वाइब्रेशन, जो कि इतनी मिरेकलसली काम करता है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है। इससे हज़ारों लाखों लोगों को बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली है। टूटे हुए रिश्ते भी जुड़े हैं और जिन रिश्तों का अब कोई वजूद नहीं रहा और टूटे भी कितने साल हो गए, वो रिश्ते भी जुड़े हैं लव वाइब्रेशन से। और आज हम जिस टेक्निक के बारे में बात करने वाले हैं वो है तो लव वाइब्रेशन, लेकिन जैसे हम कहते हैं कि ये एक डिजिटल फॉर्म में है। जी हाँ, हम लव वाइब्रेशन भेजते हैं सिंपल एक शांत जगह पर लेटकर या बैठकर, आंखें बंद करके, एनर्जी लेवल पर। आज हम जो लव वाइब्रेशन सेंड करेंगे वो होगी फिजिकल लेवल पर। आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको जिससे भी लव वाइब्रेशन सेंड करें, जिससे मतलब अपना रिश्ता ठीक करना है, तो सबसे पहली कंडीशन तो ये कि आप उसको जानते हो और वो भी आपको जानता हो। एटलीस्ट आपने एक बार तो लाइफ में कभी बात की हो, कभी कभी तो की हो बात, तभी ये वर्क करेगा। ऐसा नहीं कि हम किसी सेलिब्रिटी को भेज रहे हैं या किसी पॉलिटिशियन को भेज रहे हैं, तो वहाँ नहीं, जिससे हमारा कभी कोई बात नहीं, कोई लेन देन नहीं। तो आपने अपने किसी जिस भी रिश्ते को करने के लिए कर रहे हो, उसकी आपके पास एक फ़ोटो होनी चाहिए। वो फ़ोटो आपके पास हार्ड कॉपी भी हो सकती है और आपके फ़ोन में भी हो सकती है, दोनों चलेगी। तो आपको करना क्या है, जिसकी भी आपने रिश्ता ठीक करना है जिसके साथ, उसकी एक फ़ोटो लीजिए। एक एकांत से स्थान पर बैठ जाइए जहां आपको थोड़ी देर के लिए कोई भी बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करे। अब आपको क्या करना है, पहले उस इंसान को अच्छे से जी भर के बहुत ही ज़्यादा प्यार से देखिए। इतने प्यार से देखिए जैसे कि वो अभी आपके सामने ही है। भूल जाइए उसी क्षण आप भूल जाइए कि आपका इसके साथ रिश्ता खराब चल रहा है। अगर आपने रिश्ता ठीक करने की ठानी है ना, तो 50% रिश्ता तो ठीक हो चुका है। अब 50% जो रह गया है उस ओर से, वो हमें ठीक करना है। ठीक है, तो बिल्कुल नेगेटिव नहीं होना, कुछ नहीं सोचना कि लड़ाई चल रही है, ये वो सॉरी बोलेगा, ये बोलेगा, कुछ नहीं सोचना। आपने रिश्ता ठीक करना है ना, तो बस इस बात पे फोकस करो। अब आपने उसको प्यार से देखना है, उस फोटो को अच्छे से देखिए, पूरा निहारिए उसको, उसकी आंखें देखिए, उसके बाल देखिए, उसका पूरा फेस देखिए। अब उसके बाद जब आप अच्छे से उसको स्कैन कर लोगे ना, तो फिर आपको उसकी आंखों पर आना है। आंखों पर फोकस कीजिए। कम से कम आप 1 मिनट तक सिर्फ उसकी आंखों को सिंपली देखते रहिए बस। कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं कहना, बस उसको देखना है आपने। अच्छे से देखिए, बस प्यार से उसकी आंखों में देखिए। अब वो वाले मोमेंट को याद कीजिए जब आपका उसके साथ कोई अच्छा मोमेंट था, या कोई नॉर्मल मोमेंट भी था अगर अच्छा नहीं आया कभी, जब आप अच्छे से बात कर रहे हो या एक दूसरे को आप स्माइल करके देख रहे हो। कुछ भी अच्छी चीज़ आपको याद करनी है, आंखें खोलकर ही करना है ये। अच्छी सी चीज़, कोई भी अच्छा सा मोमेंट याद कीजिए। अब जब आप उस मोमेंट को याद करोगे, उसके फेस आपको दिखेगा, स्माइल दिखेगी उसकी, तब आपको उसको प्यार से बोलना है, आई एम सॉरी। आई एम सॉरी कि आज तक हमारे बीच जो भी छोटी मोटी लड़ाई हुई है, जो भी बात हुई है, मैंने कभी भी तुम्हारा कभी भी दिल दुखाया है। इस जन्म में, पिछले किसी भी जन्म में, अपने वजह से, किसी और की वजह से, कैसी भी सिचुएशन थी, मैंने जब भी तुम्हारा दिल दुखाया है, उसके लिए आई एम सॉरी। प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो उन सारी गलतियों के लिए, उन सारी खताओं के लिए जो मैंने की है। ये सब आपको फील करते करते, उसकी आंखों में देखते हुए ही बोलना है। ये बोलने के बाद
आप उसको बोलना, ये फील करना कि वो आपकी बात सुन रहा है। आपको ये फील करना है कि आप बिल्कुल जैसे फेस टू फेस बैठ के हम किसी से बात करते हैं ना, तो वो हमारी बात कितने ध्यान से सुनता है, ऐसे ही आपको फील करना है कि उसने आपकी बात, आपकी जो आप अपोलोजाइज कर रहे हो उसको सुन रहा है। अब उसने आपको प्यार से देख रहा है वो, और उसने आपको कहा, सिर्फ आपको देखकर उसने स्माइल की, तो आप समझ गए हो कि उसने आपको माफ़ कर दिया है। अब आप उसको बोलोगे, थैंक यू, थैंक यू, तुमने मुझे माफ़ किया, थैंक यू मुझे अपनी लाइफ में रखने के लिए, मुझसे इतना प्यार करने के लिए, मेरी हर गलती को भुलाने के लिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उसके बाद आप कहोगे, आई लव यू, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जब आप ऐसा बोलोगे ना, तो आपको फील करना है कि वो आपको देख के स्माइल कर रहा है या कर रही है, और वो भी आपको रिपीट में यही कह रहा है कि आई एम सॉरी, मुझे भी माफ़ कर दो, मैंने भी तुम्हारा दिल दुखाया, मेरी भी गलती थी, मुझे माफ़ कर दो। और उसके बाद वो भी आपको थैंक यू कह रहा है कि आपने तो उसको ऑलरेडी माफ़ कर ही दिया है। ये आपको फील करना है कि वो भी आपको कह रहा है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जब आप ये सारे सेंटेंसेस बोल लोगे ना, तो उसके बाद आपको कंटिन्यूसली यही जो प्रेयर है बोलनी है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये सब आपको उसकी आंखों में देखकर ही बोलना है। और कब तक बोलना है? जब तक आप पूरी फीलिंग के साथ, पूरी फॉर्म में, उस आंखों में उसके देखकर फील करके बोलना चाहते हो ना, आप तब तक बोलिए, बस बोलते रहिए। और जब आपको बहुत हल्का फील होने लग जाए, बहुत आप रिलैक्स फील हो जाओ करो, तो उस वक्त आपको बस रुक जाना है और फ़ोन को साइड रख के 2 मिनट लेट जाना है। कोई डिस्टर्बेंस नहीं, बस इसी फीलिंग को थोड़ी देर पकड़े रखिए, और बाद में फिर उठकर थैंक यू बोलिए यूनिवर्स को, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, मेरा रिश्ता पूरी तरह से हील हो चुका है। तो ये थी फोटो टेक्निक। किसी के साथ भी अपने रिश्ते को खूबसूरत बनाने के लिए, वो भी फिज़िकल लेवल पे, इसको ज़रूर कीजिए। और इसमें फीलिंग्स तो आती ही आती हैं। कई लोगों को दिक्कत होती है कि वो एनर्जी लेवल पर नहीं कर पाते, तो ये बहुत ही अच्छी, और लेकिन इसके लिए आपको उसकी फ़ोटो होनी ज़रूरी है आपके पास। तो इसको कीजिए, कम से कम इसको 21 दिन ज़रूर कीजिए, और इसके रिजल्ट्स मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। सो अगर ये आपको कोई भी डाउट एंड प्रॉब्लम इस पूरे सिचुएशन में, कहीं इस पूरी टेक्निक में कोई भी क्वेश्चन है आपका, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो दैट्स ऑल, यही था आज के इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हेल्थी, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।